मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गृह आरंभ मुहूर्त यानी कि भूमि पूजन मुहूर्त दिसंबर 2024 में कब होना चाहिए। चाहे आपका नया मकान बन रहा है या पुराना मकान है, उसका नया मरम्मत का कार्य करना चाहते हैं, पूरा सब कुछ अच्छे से ठीक करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार से आप घर का काम आरंभ करना चाहते हैं तो उसका क्या मुहूर्त होना चाहिए ताकि कार्य जल्दी से खत्म हो, सुलभता से खत्म हो और एक अच्छा घर, सुकून देने वाला घर आपको मिले। इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मुहूर्त की चर्चा करें इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी गृह निर्माण कार्य या भूमि पूजन नहीं होना चाहिए, वो नोट कर लीजिए। पहला, रविवार और मंगलवार, दो ही ऐसे वार हैं पूरे सप्ताह में जिसमें गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अब यहाँ सोचेंगे कि शनिवार को भी नया काम आरंभ नहीं करते। ऐसा नहीं है, शनिवार को भूमि पूजन अच्छे माने जाते हैं। हर चीज़ों के लिए वर्जित नहीं है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें वर्जित है। जैसे लोहे का सामान अगर आपको खरीदना होता तो शनिवार वर्जित था वहाँ पे। यहाँ पे रविवार और मंगलवार को गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दूसरा, राहु काल हर रोज ही आता है। अगर अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, पूरे दिन मैंने भी बताया आपको मुहूर्त, लेकिन उसमें जो राहु काल का समय होगा ना, उसमें गलती से आप भूमि पूजन ना कर लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा, भद्रा यानी कि विष्टिकरण में भी गृह निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। अभी जो मैं मुहूर्त आपको बताऊंगा उसमें भद्रा रहित है, भद्रा उसमें नहीं रहेगा, लेकिन कहीं और भी आप देखें या अपने मन से कर रहे हैं तब भी जरूर इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में गलती से भूमि पूजन ना कर लें, गृह निर्माण कार्य आरंभ ना कर लें। भद्रा और राहु काल की जानकारी आपको हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में मिलते रहती है। हर दिन का पंचांग आज ही शाम में 4 बजे अपलोड हो जाता है। जैसे कल का पंचांग आज शाम में 4 बजे अपलोड हो गया, तो आज शाम में ही 4 बजे आप जान सकते हैं कि कल भद्रा है या नहीं है और राहु काल किस समय रहने वाला है। इसके अलावा चर लग्नों में गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के लग्न पूरे दिन में चलते रहते हैं। एक तो चर लग्न होता है, एक द्विस्वभाव लग्न होता है और तीसरा होता है स्थिर लग्न। तो स्थिर और द्विस्वभाव दोनों लग्नों में गृह निर्माण कार्य आरंभ किया जा सकता है। पांचवा, रिक्ता तिथियों में जैसे कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तीनों तिथियों में साधारणतः गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन तिथियों के अलावा और बाकी चीजें अगर अच्छी मिल जाए कि कभी तो किया भी जाता है। लेकिन ये फैसला जो है, ये निर्णय जो है, वो आप नहीं लेंगे, जो आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पंडित जी हैं वो लेंगे, क्योंकि ये कभी कभी ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी मुहूर्त में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाना जरूरी है, उसमें एक तिथि भी होती है। मान लीजिए अमुक दिन रिक्ता तिथि है, चतुर्थी तिथि है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो कई बार आपके एस्ट्रोलॉजर आपको बोलते हैं कि इस दिन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जब गृह स्वामी की राशि से 8वें भाव में हो, सिर्फ 8वें भाव में की बात कर रहा हूं मैं, तो भी उस दिन आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है, मेरे भी वीडियो में आपने देखा, लेकिन आपकी राशि से चंद्रमा आज 8वें स्थान में है, तो आपको इस दिन भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। बाकी सबके लिए ये मुहूर्त अच्छा है, लेकिन आपके लिए ये मुहूर्त लाभकारी नहीं रहेगा। यहां गृह स्वामी से मतलब है कि जिनके पैसे से घर बनना है, जो मेन मालिक होने वाले हैं, जो घर जो बनेगा उसमें सबसे ज्यादा जिनकी चलनी है, तो मेन जो मुखिया हैं घर के, ऐसा नहीं कि पिताजी वृद्ध हो चुके हैं तो वो भी मुखिया ही रहेंगे, नहीं। जिनके पैसे से घर बनना है, जिनका स्वामित्व तो है उस घर पे, उनकी राशि से चंद्रमा 8वें भाव में नहीं होनी चाहिए। ये जरूर ध्यान रख लेना चाहिए आपको। इसके अलावा शुक्र और गुरु जब जब अस्त होते हैं तब भी भूमि पूजन कार्य वर्जित होता है और खरमास में भी वर्जित होता है। इसके अलावा पंचक में भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। लगे हाथों आइए जान लेते हैं दिसंबर 2024 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को रात्रि के 4:13 से पंचक आरंभ होगा और पंचक की समाप्ति होगी बुधवार 11 दिसंबर 2024 को दिन के 9:50 पर। तो पंचक में भी आपको गृह निर्माण कार्य आरंभ नहीं करनी चाहिए। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, क्योंकि आधा दिसंबर जो है वो खरमास के कारण पीड़ित है, तो उसमें गृह निर्माण कार्य नहीं होगा। तो शुरू के दिसंबर में ही जितने मुहूर्त हैं वो ही हैं।
तो 3 मुहूर्त बन रहे हैं। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या अपनी राशि के अनुसार आप दिखवाना चाहते हैं, एक अच्छा मुहूर्त चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त, इतना लिख के छोड़ देना है। हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, उसमें जानकारियाँ दी रहती है क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त निकलवा सकते हैं, अपने स्थानीय मुहूर्त को जान सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। पहला मुहूर्त बन रहा है शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहने वाली है, नक्षत्र धनिष्ठा रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा शाम के 4:40 से लेकर रात्रि के 4:13 तक। पूरे दिन मुहूर्त नहीं है, इस बात का ध्यान जरूर रख लें आप। शाम में 4:40 के बाद से मुहूर्त आरंभ होगा और कब तक रहने वाला है, जब तक कि पंचक आरंभ ना हो जाए। तो रात्रि में, शाम से लेकर रात्रि में ही मुहूर्त इस दिन भूमि पूजन का रहने वाला है। इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आपकी राशि से चंद्रमा 8वें भाव में ना हो, इस बात का जरूर ध्यान रख देना चाहिए आपको। और राहु काल तो खैर इस समय आएगा नहीं, तो बस आपको अपनी राशि से चंद्रमा की 8वीं स्थिति का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है इसमें। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा बुधवार 11 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहने वाली है, नक्षत्र रेवती रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9:51 से लेकर दिन के 11:50 तक। सुबह के 9:51 से पहले पंचक है, तो उससे पहले मैंने मुहूर्त आपको नहीं दिया है। 9:51 के बाद और दिन के 11:50 से पहले पहले कर सकते हैं। सभी मुहूर्तों में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि चर लग्न में गलती से आप मुहूर्त ना कर लें, क्योंकि पूरे दिन में जैसे कि मैंने बताया तीनों तरह के लग्न जो हैं वो चलते रहते हैं एक के बाद एक। तो चर लग्न में गलती से आप भूमि पूजन ना कर लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को। इस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहने वाली है, नक्षत्र भरणी रहेगा। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 8:11 से लेकर अहोरात्रि तक। इस दिन थोड़ा लंबा मुहूर्त है, पूरे दिन के लिए मुहूर्त है। इसमें भी आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो अपनी राशि से चंद्रमा 8वें भाव में ना हो, ये जरूर ध्यान रख लें। दूसरा ध्यान रखें आप चर लग्न में गलती से मुहूर्त ना कर लें, इसका ध्यान रखें। तीसरी चीज यहां पे ध्यान रखनी है आपको, दिन भर में राहु काल भी आएगा, तो राहु काल में भूमि पूजन ना कर लें, इसका ध्यान रख लें। रविवार 6 दिसंबर से लेकर मंगलवार 14 जनवरी तक खरमास रहने वाला है। खरमास में अगर आपको कोई कहे भी भूमि पूजन करने के लिए तो आपको बचना चाहिए। खरमास में मुंडन, भूमि पूजन, विवाह आदि जो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं वो वर्जित होते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं इस तरह के वो वर्जित होते हैं खरमास में। तो रविवार 16 दिसंबर से लेकर मंगलवार 14 जनवरी तक खरमास चलने वाला है, इस बात का ध्यान जरूर रख लें। इसी कारण जो भी मुहूर्त हैं, जैसे भी मुहूर्त हैं, वो 15 दिसंबर से पहले पहले ही मुहूर्त हैं भूमि पूजन के लिए। तो कोशिश करें कि 15 दिसंबर से पहले करें, नहीं तो 15 जनवरी के बाद करें। 1 महीने का खरमास बीच में चलने वाला है। तो मित्रों, यहाँ मैंने आपको मुहूर्त बताया। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या व्यक्तिगत तौर पे अपने लिए अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको मैंने बताया ही, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पे लिखना है भूमि पूजन मुहूर्त। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए भूमि पूजन मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।